नमस्कार। मेरे सामने एक 40 वर्षीय महिला हैं जिनकी हस्तरेखाओं पर विवेचना मैं करने जा रहा हूँ। उनकी उंगलियों पर किस प्रकार के फल हैं, उनके पर्वतों पर किस प्रकार की रेखाएं हैं और साथ ही साथ क्या कहती हैं उनकी रेखाएं, ये सब मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से बहुत दूर है, यानी इनके जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होगा जब इस तरह की रेखाएं और इस तरह का गैप होता है, चाहे वैवाहिक रूप से हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, चाहे संतान पक्ष से हो, चाहे जीवन में नौकरी व्यवसाय करने के रूप में। लेकिन इनके जीवन में इन चीज़ों से किसी ना किसी चीज़ से इनका संघर्ष का सामना अवश्य होगा। ये बताती है इनकी उंगली की लंबाई। प्रथम पर मानसिक स्थितियाँ कैसी भी हैं, मन से बुद्धि से आप आज भी पूरी तरीके से मजबूत हैं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की किसी भी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति नहीं है। तीसरे पर्व पर सामान्य रेखाएं जब खड़ी हों तो आपके पास धन के आगमन, आपके खर्चे के लिए कहीं ना कहीं से स्रोत बने रहते हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व जब यहाँ किसी भी माइनस रेखाओं से दिखाई ना दे तो आँखों के रोग नहीं होते, कोई किसी भी प्रकार के पेट के पेचिश के रोग नहीं होते, कोई किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं होता, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं यहाँ पर दिखाई देता है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से सम्मानित कार्य के लिए जाना जाता है। जब मैं राज्य सरकार से सम्मानित कार्य की बात करता हूँ तो या तो सरकारी नौकरी मिले, वो भाग्य रेखा भी बताती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से सरकार से दंड नहीं है, ये दिखाई भी देता है। तीसरा पर्व आपके पिता से सहयोग का पर्व है, वो पूरी तरीके से उन्नत है, यानी ये अपने आप में दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व शनि का, और इस पर यदि माइनस रेखाएं लगें तो आपको स्थायी रोग होता है शरीर में। शरीर में यहाँ पर कोई भी स्थायी रोग नहीं, किसी प्रकार के जोड़ों के दर्द का भी कोई रोग नहीं है। द्वितीय पर्वत होता है कर्ज का, और कर्ज की रेखाएं हाथ पर दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ जब आपके हाथ की रेखा पर छोटी सी कर्ज की रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं आपने भी पति के अलावा कहीं ना कहीं किसी स्रोत से, किसी माध्यम से धन उठाया हुआ है, उसकी आपको चिंता है कर्ज देने की। तीसरा पर्व कहलाता है सम्मान का पर्व और परिवार को संपन्नता के साथ चलाने का पर्व। ये पर्वत पूरी तरीके से उन्नत है। ऐसी महिला नहीं है कि जो फजूल खर्ची करके परिवार पर किसी भी प्रकार का वजन बढ़ाती है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व बृहस्पति की उंगली का पर्व, इस पर एक माइनस रेखा हल्की सी, थोड़ा सा मोटापे पर ध्यान रखें, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें, इस तरह का यहाँ सिकाई संकेत देता है, बस इस पर ध्यान रखें। दूसरा पर्व होता है पति से तालमेल के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा वैचारिक मतभेद भी पति के साथ चलता रहता है। अगर तीसरे पर्वत पर राहु रेखाएं ज़्यादा दिखाई दें तो संतान सुख में कमी होती है, वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और उस पर ये रेखाएं खड़ी हैं। आप कोई भी कार्यरत महिला नहीं है, मतलब ये है कि जब आपके बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी हैं धन के आगमन की, तो आपके भाग्य से धन के आगमन आपको मिलते ही रहते हैं। इसके अलावा जब आपके हाथ पर बनेंगी तो आपके भाग्य से पति का भाग्य चलता है, वो धन के आगमन बना पाता है। सूर्य पर्वत पर कंटक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब सूर्य पर्वत पर कंटक रेखाएं काटें, थोड़ा मैं राइट हैंड को लेकर चलता हूं अभी आपके, हाँ, ये एक दूसरे को काट करके चलती हैं कुछ कंटक रेखाएं। इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार से लाभ नहीं, राजनीति से लाभ नहीं, सरकारी नौकरी का ना मिलना, साथ ही साथ विदेश यात्रा का ना मिलना, ऐसे सहयोग आपके सूर्य पर्वत पर विराजमान है। भाग्य का पर्व बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी पर्वत का उन्नत ना होना, यानी कि कुल मिलाकर
इसे श्रेष्ठ भाग्य तो नहीं कहते। हाँ, जीवन का कार्य पूरा हो रहा है, पेट भरा जा रहा है, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, पर इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। जब जब आपके राइट हैंड में चतुर्भुज बन जाए बृहस्पति के पर्व पर, तो ये बात की गारंटी हो गई कि आप में संतान उत्पत्ति कारक महिला है। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई कमी है, अगर अब तक संतान नहीं हुई है, तो आगे भी होने की संभावना है, या पति को अपना इलाज सही तरीके से दिखलाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका अंडा सही तरीक़ा से नहीं बनता है, जिससे आपको संतान उत्पत्ति नहीं हुई है। इस प्रकार का चतुर्भुज व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से मकान बनवाता है, उसको वाहन भी खरीदवाता है, और कई बार तो 2 मकान तक भी बनते हैं। तो अच्छा बृहस्पति है, मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा। थोड़ी सी हृदय रेखा के अंदर कुछ कटाव पटाव हल्के फुल्के हैं। हाँ ठीक है, बेचारी थोड़ा मतभेद पति के साथ थोड़ा वो चलता रहता है। कभी कभी कुछ गर्भ से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, कभी कभी कुछ छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं। कोई इतनी बड़ी बात है, इससे कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है। निम्न मंगल पर्व की रेखाएं और बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल करके बार बार चलें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं, घर के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, भाग दौड़ बहुत बनी रहती है, सबकी सेवा करते हैं। यानी बॉडी के अंदर एनर्जी पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से मेहनत करना और बॉडी के अंदर भाग दौड़ करने की प्रवृत्ति यहाँ सब प्रकार से है। आपसे कोई भी सहयोग माने उसके लिए फट खड़े हो जाते हैं, तुरंत काम। शरीर में किसी भी प्रकार के आलस की रेखा नहीं है। ये जरूर आपकी आयु रेखा को काटती हैं, तो थोड़ा सा इस समय आयु में दिक्कत है। आयु में दिक्कत मतलब रोग का सही तरीके से ना होना, मन का खुश ना होना, बुद्धि रेखा को काटें, बुद्धि का खुश ना होना, इस तरह के संकेत। आइए अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बैलेंस से चलने वाली बुद्धि रेखा, और इसको काफ़ी रेखाओं ने काटा, जैसे मैंने बताया आपको। जब इतनी काटती हैं तो कहीं ना कहीं मन में अशांति थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर रहती है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार भी कह सकता हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जहाँ आड़ी रेखाएं हैं तो वहाँ ये खड़ी रेखा। अब राइट हैंड को देख लो थोड़ा सा। मैं राइट हैंड पर वो खड़ी रेखाएं नज़र नहीं आई जो लेफ्ट पर खड़ी हुई नज़र आ रही थी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर बुद्धि रेखा थोड़ा लास्ट तक भी मिली। हो सकता है पति का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो दूर स्थान से आपको जुड़ना पड़ जाए, इस तरह का संकेत। लेकिन कोई मुकदमे, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, ऐसा कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति पर बहुत ज़्यादा गतिमान रेखाएं मानसिक स्थिति को खराब करती हैं। राइट हैंड पर छोटी 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 नीचे तक ये लेफ्ट में है, और इधर राइट में देखिए ये मानसिक डिप्रेशन की रेखा, जो पिछला तनाव हुआ है आपको, जो अब उसका रेखा यहाँ पर ये इस तरह 8 का शाम को बनना, ये यहाँ पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन हो जाना, समझे, इस तरह का संकेत। मन बहुत परेशान रहना। राइट हैंड पर भी इस तरह का संकेत का होना भी आपको मानसिक डिप्रेशन और साथ ही साथ विदेश यात्रा का योग भी एक रेखा यहाँ पर दिखलाती है, या बड़े स्थान परिवर्तन का योग आपके जीवन में दिखलाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा तो नहीं है, लेकिन केतु पर्वत बहुत डिस्टर्बेंस है। यानी वहाँ पर अगर देखें तो काट फाट जैसी रेखाएं काफ़ी चलती हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या महिला अपने जीवन के अंदर दूसरे या परिवार के लोगों का सहयोग करती है, लेकिन ये रोग के लिए, गर्भ गिर जाने के लिए, किसी रोग के लिए इस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखलाई दे रही हैं। इन पर थोड़ा सा संतुलन बना करके रखें। ये मानसिक डिप्रेशन को दिखलाने वाली एक रेखा और यहाँ भी है, जो इस समय मानसिक डिप्रेशन को दिखलाती है, मानसिक चिंताओं को दिखलाती है, इस तरह का संकेत है। लेकिन व्यापार करने या नौकरी करने का कोई योग यहाँ पर नहीं है। आपके पास भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। अब हाथ के अंदर भाग्य रेखा और भाग्य में आप नौकरी कर नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य से आपके पति की उन्नति, यदि आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगी तो उसकी तरक्कियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस रेखा को बीच बीच में जब रेखाएं काटें तो इसको ऐसा कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर इस स्थान पर थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी का सामना होना, थोड़ा सा
एक तरह से कहने कि भाई कुछ टेंशन्स आ रही हैं, उनका सामना होना जब ये आड़ी रेखाएं काटने लगती हैं तब। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, और संसाधनों के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो सामान्य रूप से ये ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा खराब पर्वत नहीं है कि आपको इससे कोई यहाँ पर ऐसा ना कह सकूँ कि मैं आपके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन भी आपके पास में पूरी तरीके से यहाँ पर विराजमान है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी संतान रेखा के लिए। स्पष्ट रूप से संतान 2 रेखाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जब मैं इस बात को करता हूँ तो राइट हैंड में देखिए बिल्कुल स्पष्ट 2 छोटे छोटे यव बन रहे हैं। यहाँ पर 2 यव बने हुए हैं छोटे छोटे से, एक यव ये, एक यव ये। किस तरह का यव होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप स्वयं भी देख सकें। देखिए इस प्रकार से, तो ये जो है 2 यव हाथ के अंदर बने हुए, बृहस्पति पर चतुर्भुज बना हुआ, बृहस्पति की रेखा पर बच्चों की रेखा भी कोई इतने खराब नहीं कह सकता। कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से संतान योग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं अगर गर्भ गिरता होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी पूजा पाठ करोगी तो ही उससे लाभ मिल जाएगा। पति का अंडा बनना या पति की का इन्वॉल्वमेंट में भी थोड़ा सा उसकी जांच करा लीजिएगा। यहाँ तर्क शक्ति वाला पर्व थोड़ा सा कुछ खराब लगता है, बहस करने की प्रवृत्ति से बचें। तो संतान का योग तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि संतान का योग दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और अच्छी खासी आयु रेखा यहाँ पर जाकर के यहाँ तक चलती है। अभी इसको 76 वर्ष कहता हूँ। इसके पीछे कवरेज रेखा भी है जो आपको और आयु पक्ष को बढ़ा देगी। तो ये ईश्वर की मर्जी है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना ठीक नहीं। तो अपने आप में आयु रेखा भी अच्छी है। तो ये अब मैंने सारे हाथ की रेखाएं पढ़ी, पर्वत पढ़े और भी गहराई से पढ़े, काफ़ी कुछ मेरी नॉलेज के अंदर है। और इसमें मैं सवालों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मुझे अब तक कोई संतान नहीं है, पहला सवाल है आपका। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछले 2.5 से 3 साल में आपको संतान योग अवश्य होना चाहिए। अगर आपका गर्भ ना गिरा हो या कोई और दिक्कत ना आई हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभावना आगे वाले 2.5 वर्ष में भी संतान की बहुत ज़्यादा है। एक बात थोड़ा सा जांच कहिए, पति करवाएं अपनी तो ज़्यादा अच्छा उनको रहेगा। मेरी आयु कितनी है अभी तो मैंने बता दिया, 76 साल से कम नहीं है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, पीछे कवरेज रेखा भी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ईश्वर नहीं है, ये भगवान की मर्जी ज़्यादा होती है इसमें। बुढ़ापा कैसा होगा? बुढ़ापे के लिए बिल्कुल अंत में मैंने जिस रेखाओं को देखता हूँ उसके अलावा उसके हिसाब से बुढ़ापा आपका अच्छा है। आपका घर जो है आने वाले, आपने प्लॉट भी ले लिया है, आने वाले 2.5 से 3 साल के अंदर आपका घर भी बन जाएगा तो बिल्कुल। और कर्जा बुढ़ापे से बहुत पहले आपका ख़त्म भी हो जाएगा। ससुराल पक्ष के लोग मुझसे अच्छे से नहीं बोलते हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर नहीं बोलते मत बोलिएगा। इसमें हाथ में रेखाओं से ससुराल पक्ष का पता लगता है। थोड़ा सा उंगलियां जब आपस में अलग होती हैं, शनि की और सूर्य की जैसी आपके अलग हैं, तो वो लोग सहयोग नहीं करते। मत करिए, आप अपने आराम से तो सबको सहयोग करिए, सबका आशीर्वाद लीजिए जिससे आपका जीवन उन्नत हो। मुझे कोई बच्चा एडॉप्ट लेना है, मैं वो ले सकूं, ले लूं क्या? बिल्कुल ले लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक एडॉप्ट बच्चा ले लीजिए और ईश्वर की कृपा से जो पूजा पाठ मैं करता हूं वो भी करिए। दोनों काम को आप कर लीजिए। पति की जांच करा लीजिए तो संतान उनसे भी मिलेगी और एडॉप्ट बच्चा भी आपको सुख ही देगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो उससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। क्या उपाय आप करें? सबसे पहले तो पन्ना पहनिए बेहतरीन सा, संतान उत्पत्ति के लिए, बुद्धि में मानसिक टेंशन से दूर करने के लिए ये बेहतरीन सा पन्ना आप मुझसे मंगवा सकती है। मैं अंगूठी बनाकर आपको पहुंचा सकता हूं। शनि का छल्ला यदि आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बस एक ही पूजा बता रहा हूँ, बस कृपया करके जो भी पूजा करती हैं उसके साथ इसे जरूर कर लीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी 5 माला का जाप रोजाना करें और जाप करके उनको माथे से लगाएं। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर धन की, संतान की, सब चीज़ों की मौज हो जाएगी। नमस्कार।